बेटी बची, आपने एक अच्छी बेटी को पैदा किया जिसका नाम कल्पना सोरेन। उसके पहले आपने अच्छा बेटा को भी पैदा किया जिसका नाम हेमंत सोरेन। उसके पहले आपने एक डॉक्टर को पैदा किया जिसका नाम हम सब के दिल में गुरु जी। मैं 2-3 बार कर दिया एक जगह, और मैं ये जो मधुपुर है ना, इसकी अपनी संस्कृति है। ये मधुपुर का मतलब मोहब्बत, मधुपुर का मतलब दूसरों की इज्जत करना, मधुपुर का मतलब दूसरे के विचारों का सम्मान करना, दूसरे जाति का सम्मान करना, दूसरे गरीबों का सम्मान करना, गरीबों की इज्जत करना, जात पात नहीं करना, हिंदू मुसलमान नहीं कभी हुआ। 5 बार यहाँ वालिद साहब रहे, वो मुसलमान की बदौलत नहीं रहे, वो इस मधुपुर की संस्कृति हिंदू मुसलमान की गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब के कारण वो एक पिता की तरह। मैंने बहुत किसान देखे शिबू सोरेन जी के साथ इस तरह वो लड़ते थे। हम दोनों जब जेल में थे, हम गुरु जी, तो ऐसे इनके वालिद साहब जैसे बहुत सारे गुरु जी के साथ 85 में बगल में हमारे मित्र भाई हैं बड़े चुन्ना बाबू हमारे साथ एमएलए थे, बाद में वालिद साहब एमएलए थे। तो इतने नेक इंसान कोई कह दे कि कभी उनकी आवाज सुनी, कभी उन्होंने किसी बच्चों को धोखा, कभी हाथ जोड़ने के अलावे और लोगों से प्यार करने के अलावे कभी उसने कुछ जाना नहीं। उसी ने एक न्याय वाहिद, हाँ ये बात अलग है, वह शालीनता में सब कुछ करते थे, ये थोड़ा बहादुर ज्यादा पैदा करते, थोड़ा सा उनसे बहादुर हो गए हैं, तो बेचारे तो भी नहीं करते थे, लेकिन ये लगता है थोड़ा ज्यादा नहीं करते। तो भैया नारा मत लगाइए बेटा। एक आदमी यहाँ पर कोई चुनाव लड़ा, हमको नहीं पता वो पहला दुनिया से आया कि कौन जंगल से, हमको नहीं जानता है। कहावत है बड़े मियाँ को बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहाना। हम एक बार जा रहे थे दिल्ली, रोड पर एक लड़का पेशाब कर रहा था। हमने कहा कहा खरीद संस्कार नहीं दिया है, हम कहे चलो दिल्ली तुम्हारे बाप होते हैं, तो दिल्ली गए तो कहते उसका बाप भी मरे तो सिर्फ पेशाब, तो रोकिएगा बाबू, खाइएगा खजूर। तो ऐसे लोग जो गंदी बात करें, जो हमेशा अपनी सियासत के लिए दूसरों को कष्ट, उसको जिंदगी में कभी भी बना नहीं मिलेगी। वो किसी के नहीं, वो सिर्फ अपनी सियासत के हो। जिस तरीके से इन लोगों ने कुछ गाली गलौज शुरू किया, मैं धन्यवाद दूंगा हमसे भी ज्यादा सहने वाले लोगों को। हम तो दुनिया में सबसे ज्यादा सहते हैं, हम इनको धन्यवाद देंगे। हमारे लोगों ने की और मां गठबंधन की जो संस्कृति है, मोहब्बत से दुनिया बनाने की, ये चोर लोग के खेत में मत पड़िए। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, और हाथी बाबू ऊँट बैठो जाएगा तो गधा सोता हो। इसलिए मन पे पीड़ा नहीं रखे, ईश्वर कृष्ण को जान ली। कृष्ण हमेशा इतनी यात्रा और गंधारी के श्राप के बावजूद भी जवाब नहीं दिया, उन्होंने इंसानियत की रक्षा की। इसी तरह राम को दुनिया ने कहा तुम सीता की अग्नि परीक्षा लो, जबकि हम रहते तो नहीं लेते, लेकिन राम ने ले ली।
हम अपनी पत्नी का पति पक्ष आपको हमको विश्वास है, क्या दिक्कत है? इसलिए चिंता मत करिए। हम कभी कभी सोचते हैं कापर करो श्रृंगार किया हो, इतनी सेवा करने के बावजूद जो आदमी मधेपुर में विकास की लहरें बिछा दी और तब कोई बात उठती है चुनाव में, कभी कभी कोई शरत ने इतना पैसा इस व्यक्ति ने लाया और मैं समझता हूँ हेमंत सोरेन जी के हनुमान, इससे बड़ा हनुमान हेमंत सोरेन जी का कोई नहीं हो सकता। और आपको गर्व करना चाहिए, ये डिप्टी सीएम रहे या ना रहे, हो या ना हो, लेकिन ये डिप्टी सीएम से कम नहीं है ना कम रहेंगे, ये हम जानते। ये ऐसे व्यक्ति होता है, ये ऐसे इंसान। मैं आपका मजदूर हूँ, नौकर हूँ। मैं 84 में भागकर 89 में मेरे 7 बार आप लोगों ने हमको बना दिया इंडिपेंडेंट। दुनिया में हम सबसे बड़े वर्ल्ड में कोई ऐसा सीएम नहीं है जिससे इंसानियत के सवाल पर लड़े ना। लेकिन मैंने कभी किसी जाति धर्म दुनिया में वर्ल्ड नाम कोरोना में सबकी मदद की है। देश के आना हिस्सा में मैंने नहीं पूछा। एक तरफ झारखंड में हमारा वीर भाई जिसने नहीं समझा और पूरे झारखंड के आदिवासी बाहर कम थे, दूसरे जात के आदमी के लोग बाहर में काम करते थे। हिंदू, जादव, कोली, कुर्मी, निषाद, मल्लाह, चौधरी, शाह, तलवार, तेली, वो लोग आदिवासी जाते बाहर काम करने नहीं जाता। लेकिन हेमंत सोरेन ने सबको हेलीकॉप्टर और प्लेन से कोरोना में घर लाया। आप सोचिए, वो मुसलमान को नहीं लाया, वो आदिवासी को नहीं लाया, वो झारखंड के हर परिवार को लाया। वो परिवार की तरह काम करता है। वो शायद मुद्दा की बात नहीं करता, वो हिंदू मुसलमान नहीं करता, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करता। वो इतने सारे आदमी और पूरी दुनिया की मदद हमने की। कोई मजदूर नहीं होगा भारत के जिसके अकाउंट में हमने अपने अकाउंट से 2,000 रुपया। हमसे लोगों ने पूछा तालिबान बनेगी, हमसे लोगों ने पूछा इतना पैसा कहाँ से। मैंने कहा तुम लुटते हो, तुम भी बांटो, हम लुट के लाए, क्या दिक्कत? हमसे पूछा कहाँ से लाते हैं, हमसे पूछा सुनते का नहीं है, कहाँ से कर बैठा करके तुमको क्या दिक्कत है भैया? लूट लो, घर बनते हैं और हम कहीं से लाते हैं, छोड़ दो। तो इसकी चिंता नहीं करिए। लोग हैं दुनिया में इतने बड़े विकास करने वाले, आपसे कुछ नहीं कहना। मधेपुर को मैंने घर घर देख लिया, दोनों देखा भैया। 21 दिनों में मैं लगभग आदिवासी जातों को सबके खाना खाए। भैया के 95% लोगों के खाने में सब्जी नहीं डाल दी। नरेंद्र मोदी जी आप करना बढ़िया फोटो है। 15 सवाल पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी। 17 लाख मात्र 17 लाख, हमारी आबादी 140 करोड़ है। मैं यहाँ हिंदू भाइयों को कहना चाहूँगा, जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनसे पूछो, पूरे वर्ल्ड में 17 लाख रोहिंग्या है। विश्व में 11 साल से आप हो नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ। लेकिन आपने जब मैं क्वेश्चन किया था तो आपने मुझको जवाब दिया कि रोहिंग्या हमारे यहाँ बहुत जाकर के आपसे मैं एक बात पूछूं, 140 करोड़ की आबादी में 17 लाख दुनिया में रोहिंग्या, जिसमें बांग्लादेशी। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आप जरा बताइए, जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी तो पूरे भारत के लोग बांग्लादेश में जाकर रोजगार कर रहे थे, पूरे भारत में कमाने बैठे नरेंद्र मोदी जी। बांग्लादेश के लोगों ने तो रोहिंग्या नहीं कहा, उसको तो गाली नहीं की। बांग्लादेश और भारत का बेटी रोटी का संबंध है। हम यदि कोई वहाँ हमारा भाई भूखा है तो हम उसको रोटी देंगे, हम उसको मरने नहीं देंगे। आपकी इंसानियत खराब हो सकती है, लेकिन बापू यादव का संस्कार खराब नहीं हो सकता। आप याद रखिए, मैं आपको बताना था, मैं ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। आप कुछ नहीं है, इतना मुसलमान 18 करोड़ से 20 करोड़ कभी नहीं लगेगा वो दुनिया में आपसे।
कितना आदिवासी है, 10.5 करोड़ 40 लाख, वो अपनी रोटी के लिए जीता। आप उससे नफरत पैदा करते हो। वो कभी नहीं। हमारे गांव में 400, हमारा 1100 जातक है, 1200 जातक है, 100 दूसरा जात, वो जात कभी नहीं लड़ेगा। हम लड़ेंगे लेकिन वो नहीं लड़ेगा। क्यों नफरत करते हो? कहाँ है कोई यहाँ? नरेंद्र मोदी के 11 साल से आपने क्यों नहीं कोई यहाँ को निकला? आपको किसी मुसलमान ने कहा, किसी कांग्रेस ने कहा आपको नहीं निकालने? यदि है और संविधान उसकी इजाजत नहीं देता है तो आप निकालो। आपको मुसलमान कभी रोकेगा? लेकिन यदि आप 11 साल और 23 साल मुख्यमंत्री रहते हुए आपने उस बेटी को जब बांग्लादेश कहाँ, पाकिस्तान कहाँ, बॉर्डर झारखंड का है नहीं, प्रोग्राम कहाँ से आ गया? आप गरीब की बात करते नहीं हो। 11 साल में आपने गरीब को क्या किया उसकी बात नहीं करते हो। 11 साल में 150 किसान को आपने मरवा दिया उसकी बात नहीं करते हो। 11 साल में आपने जीएसटी में आम आदमी को मरवा दिया उसकी बात नहीं करते हो। 11 साल में नोटबंदी में आप सारे व्यापारी को मरवा दिया उसकी बात नहीं करते हो। 11 साल में आपने स्किल और बेरोजगार क्या किया उसकी बात नहीं करते हो। 11 साल में लगभग 63,000 ओबीसी दलित का बेटा आत्महत्या कर लिया नौकरी के चलते, उसकी बात नहीं करते हो। 11 सालों में लगभग अभी तक से लेकर के सदन में जो बात आई है 32 लाख नौकरी आपने छीन ली, उसकी बात नहीं करते हो। 1 करोड़ 33 लाख मजदूरों की मजदूरी खदान बंद कर, फैक्ट्री बंद करके आपने झारखंड के आदिवासी आम लोगों को आपने यहाँ से बाहर भेजने पर, जाने पर मजबूर कर दिया। आप उसकी बात नहीं करते हो। मेरी माँ अकेले रहती है, मेरा बहन अकेला रहता है, उसका हस्बैंड बाहर काम करने जाता है, उसका बेटा बाहर काम करने जाता है और वो अपनी जिंदगी के लिए तरस जाता है। आप उसकी बात नहीं करते हो। जाकर के मेरा माँ बाप बाहर में मरता है, आप उसकी बात नहीं करते हो। हमारे बच्चे के स्कूल नहीं है, आप उसकी बात नहीं करते हो। आप बात नहीं करते हो कि 2 करोड़ की नौकरी क्या हुआ, वैकेंसी क्यों नहीं निकली रेलवे की, वैकेंसी क्यों नहीं निकली बैंकिंग का। आप बात नहीं करते हो 32 लाख हजार करोड़ रुपया LIC का, जो सिर्फ हिंदुस्तान के बैकवर्ड दलित गरीब आदमी का था, जिसको आपने 92.3% शेयर अदानी को दे दिया। सारे गरीब के पैसे मर गए, आप उसकी बात नहीं करते हो। आप 3 लाख करोड़ रुपया, 3 करोड़ झारखंड की माँ बहन गरीब का, सहारा इंडिया का पैसा अमित शाह जी रख लिए, आप नहीं दे रहे हो, आप उसकी बात नहीं करते हो। आप बात नहीं करते हो कि कांग्रेस 450 रुपये में गैस सिलेंडर देती है, आप 1300 में देते हो। कांग्रेस 3000 रुपया हर मां को देती है, आप आज तक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं किया। कांग्रेस 2 लाख रुपया हर किसान का माफ कर दिया, आप कृषि बीमा को आप कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेस ने राजस्थान में राइट ऑफ हेल्थ लाया, 1 रुपया किसी ना ऊंची जात को, ना बनिया को, ना बैकवर्ड को लगेगा। आप किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज हेमंत जी और राहुल गांधी ने कहा फ्री करेंगे, आप इसकी बात नहीं करते हो। कांग्रेस ने कहा हम हर बेरोजगार नौजवानों को 6000 रुपया देंगे, वो दे रहा है, आप उसकी बात नहीं करते हो। क्या हुआ आपका आयुष्मान, क्या हुआ आपका स्कीम, क्या हुआ आपका स्टार्टअप, क्या हुआ आपका स्टैंड अप, क्या हुआ आपका काला धन, क्या हुआ आपका, आप बता दो जरा सारे चीज, लेकिन आप उसकी बात नहीं करते हो। आप जब आते हो हिंदू मुसलमान, क्यों आप बैकवर्ड के बेटे का आपने आरक्षण छीन लिया, काहे आपने नौकरी को प्राइवेट कर दिया। जादव के बच्चे अब नौकरी नहीं करेंगे, कोयली का बच्चा नौकरी नहीं करेगा। आरक्षण तो मुसलमान पर लागू नहीं था, आरक्षण तो पासवान पर, राम पर, चौधरी पर, नुनिया पर लागू था, आरक्षण शाह पर, जसवाल पे लागू था, आरक्षण जादव, कोरी, कुर्मी, नुनिया, मला, केवट, भीम, गंगोत्री, इस पर लागू था। आपने क्यों जान मार दिया मेरे परिवार को? आपने क्यों नौकरी की वैकेंसी बंद कर दी? अदानी क्यों सरकार की होता है? कभी महाराष्ट्र क्यों चाहिए अदानी को ये झारखंड? क्यों? मेरी बिजली, मेरा पानी, मेरी जमीन, मेरी नौकरी, मेरी रोटी, मेरी जमीन, मेरा जंगल, क्यों आप हेमंत सोरेन को मारना चाहते थे? क्यों आप कल्पना
कर रही थी। ये चंपा सोरेन गद्दार से भी बड़ा। जब कभी शिबू सोरेन का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सबसे बड़ा गद्दार चंपा सोरेन भी लिखा जाएगा। इन्होंने बिना पूछे चुनाव आयोग से मिलकर कलेक्टर और एसपी बदल दिया कल्पना को हराने के लिए। जानते हैं आप कैसे कैसे मारने का प्रयास किया गया। ये है बीजेपी, ये किसी के नहीं है, ना पिछड़ा का। एक तो यहाँ पर वीर बांकुर आया, कहता है जादवे का इतिहास बिठा देंगे, कभी कहता है किसी का इतिहास बिठा देंगे, चिट्ठी की तरह आकाश गिरेगा हम देख लेंगे। ये कॉर्पोरेट लोग, ये जनप्रिय नेता, ये लोकप्रिय नेता बगल में कलम गांधी में 12 सभा है मेरी कल्पना जी के यहाँ, हम भर दिन वही रहेंगे। ये लोग क्या क्या बात करते हैं। सीता जी भूल गए वो अपने दशरथ को। एक दशरथ ने एक घर बनाया था, अपनी पत्नी को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हेमंत से अच्छा अपने भाई को नहीं बनाया, गुरुजी के सेवक को बनाया, अपनी पत्नी को नहीं बनाया। जब तक सीता घर में थी पत्नी दूर था। कौन लात मारा? हम हमेशा हमारा भाई हमारा गुरुजी सम्मान करते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, एक बार भीख मांगता हूं। ये गंदा चौकीदार है, चोर चौकीदार है और हम दोनों पहरेदार हैं। क्या है? ये पहरेदार है आपके दलितों गरीबों का। मैं समझता हूं इससे बड़ा सेवक झारखंड में मिल ही नहीं सकता है। मैं दिल से कहता हूं आपको, ये आपका मूलधन है और हम सूद ब्याज हैं। ये नहीं करेंगे, हम आपको दिल से कहते हैं। 1 लाख का पैदाइश होंगे यदि हर परिवार का पप्पू यादव हर बच्चों के आंसू और गरीब का आंसू नहीं पहुंचा, हर लोगों की उम्मीद पर पप्पू यादव खड़ा नहीं उतरा, तो दोबारा पप्पू यादव बेटा बन के आपके बीच में खड़ा नहीं होगा। मैं इसीलिए आपसे कहने आया, लीजिए ऐसे लोगों से बदला जो हेमंत को मारना चाहा, लीजिए ऐसे लोगों से बदला जो झारखंड के आदिवासी के अस्तित्व को मिटाना चाहा। कभी बाबूराम को मिटाओ, कभी मुंडा को मिटाओ, कभी कोरा को मिटाओ, कभी चंपा सोरेन के द्वारा आदिवासी को मिटाओ, और सबसे बढ़कर चोर रघुवर दास को गवर्नर बना। उससे बढ़कर चोर कौन? एक और चोर आया, ये गामा पालना करते हैं, हम नाम नहीं लेंगे उसका। ये दलाली करता है दिल्ली में। अब दलाली क्या होता है हम नहीं बताएंगे। क्या करता है? दलाली करता है। उसको पता नहीं है कृष्ण और सुदामा का रिश्ता। बाबू, कृष्ण का इतिहास इस दुनिया में किसी माई के लाल में दम नहीं है। हम यहाँ जिंदा हैं। एक भी गरीब को कोई आंसू, जब तक मैं दुनिया में हूँ, सरकार को कितना क्या है मैं नहीं जानता हूँ। मेरे पास उतना बड़ा दिल और उतना देने के लिए है जितना मैं किसी गरीब को पप्पू कभी आंसू बहने नहीं देगा। मैं दिल से कह के जाता, वैसे हमसे ज्यादा इनको है उसको नहीं। 9,000 अब 100 बीघा नहीं बचा हो हमको बताइए। हम मांग न लें इसीलिए कारण नहीं। तो बड़ा भैया इनको को समझाइए कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा मालिक हो जाता है ना। तो हम लोग का मालिक कौन है? हम लोग का मालिक कौन है? कि हम लोग को रखेंगे ना ठीक से। इसीलिए भैया आपसे अच्छा इंसान मैंने दुनिया में किसी राज में नहीं देखा। बहुत भले लोग हैं आप, दिल से मैं कहता हूं। आप बहुत प्यारे लोग हैं। जो आपसे मोहब्बत ना करे दुनिया में उससे गंदा इंसान कोई हो नहीं सकता। आप मोहब्बत के लिए जाने जाते हैं। मैं हर लोगों को हाथ जोड़ के पैर छू के प्रणाम करने आया, हर लोगों को। और एक तो आया है स्मगलिंग का पैसा लेके, स्मगलिंग करता है। वहां कहां है? गोवा, आसाम में। और यहाँ व्यापारी भाई लोग हैं ना खड़े, रुपटा को बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी। एक 334 गुजराती को लाया है और यहाँ के सारे व्यापारी को खत्म करेगा। अंत में मैं 2 लाइन कहता हूँ।
बिहार और बाहर के सारे व्यापारी करने के लिए मधेपुर आ रहे हैं। ये माहौल किसने बनाया? इस व्यक्ति ने। यदि यह व्यक्ति वो माहौल नहीं देता, मुसलमान व्यापार करने या नहीं आए। यहाँ जितने होटल वोटल सभी चीजें हैं, वो व्यापार करने वाले पप्पू यादव के लोग, इन्होंने माहौल दिया। सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, बीजेपी आरक्षण और जाति का तो दुश्मन है ही, दलित आदिवासी का तो दुश्मन है ही। 2017 में बीजेपी झारखंड के आम आदमी की जमीन छीन रहा था, रघुवर दास बिल ले आया था। पता है आप लोगों को? आदिवासी को मारना चाहता था, पता है कि नहीं है? वो बिल लाया था और जो अभी राष्ट्रपति जी हैं मुर्मू ने बिल को लौटा दिया। यदि वो बिल लागू हो जाता तो आप आज किसी के काम पे नहीं होते, आप उस लायक भी नहीं बचते। इसकी हमेशा गिद्ध दृष्टि रही है झारखंड को मिटाने की, झारखंड के आदिवासी की जिंदगी तबाह करने की। इसीलिए जब तक हफीजुल जैसा, चुन्ना बाबू जैसा और कल्पना जैसी शेरनी और बिरसा मुंडा जैसे लड़ने वाला, तिलका मांझी जैसे मरने वाला बेटा पैदा हुआ है, हेमंत सोरेन, तब तक झारखंड के आदिवासी की राजनीति को किसी की मां का लाल में दम नहीं है कि वो मिटा के रख दे किसी पिछड़े और किसी चीज। इसीलिए आप सबसे दिल से जोर से बोलिए, आप सबका आशीर्वाद अपने बेटे पर है। कोई गलती और भूल हुआ होगा तो हम पैर पकड़ के माफी मांगते हैं, दिल से कहते हैं। कभी कोई भूल हुई हो तो हम दोनों भाई माफी मांगते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इससे बहादुर झारखंड में कोई नहीं है। हेमंत का ये याद रखिएगा, ये डरता नहीं है। अल्लाह के अलावे, भगवान के अलावे ये किसी से नहीं डरता। और सही में इस्लाम का जो रास्ता है मोहब्बत का, वही रास्ता इस इंसान का है। इसको गाली दे चाहे चप्पल चला, ये जवाब अपने काम से देगा। और ऐसे गंदे लोग जो गाली गलौज कर रहे हैं, उसका जवाब मधेपुर का बाजार देगा। ये आपको मैं बता देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय भीम, जोहार। सबको दिल की गहराइयों से जहां तक मेरी आवाज आ रही है, प्रणाम मधेपुर, सलाम मधेपुर, जोहार मधेपुर। मेरा स्वीकार करिए और दोनों हाथ उठा के कहिए, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? हेमंत सोरेन जैसा हो। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? हेमंत सोरेन जैसा हो। अरे माँ का बेटा कैसा हो? हेमंत सोरेन जैसा हो। अरे बहनों का भाई कैसा हो? हेमंत सोरेन जैसा हो। अरे बहनों का भाई कैसा हो? हेमंत सोरेन जैसा हो। अरे युवा का भाई कैसा हो? हेमंत सोरेन जैसा हो। अरे मधेपुर का बेटा कैसा हो? हफीजुल हसन जैसा हो। कौन सा? ये धनुषा कैडर। ये कमर। 30 तारीख को बिना खाना पीना खाए चल जाइएगा बूथ पर, समझ गए? अब पहले मतदान, चलिए सोइएगा नहीं। और जो जहां रिश्तेदार सब बाहर है सबको बुला लीजिए। अब पैसा नहीं है तो इनसे ले लीजिएगा, मंगा लीजिएगा। प्रणाम। भागो मुंडा जिंदाबाद, गुरुजी शिबू सोरेन जिंदाबाद, हाफिज साहब अमर रहे। हमारा पिनान है, जोर से बोलिए ना, पिनान है। दिल्ली में मेरा घर फ्री रहेगा, पटना में, पूरे देश में। जब भी जरूरत हो सीधा घर, हम आपके सेवक हैं और बेटे की तरह मदद के लिए खड़ा है। जब सारा रास्ता बंद हो जाए तो एक ही रास्ता शुरू होता है पप्पू यादव का, ये याद रखिएगा। मैं आपकी एक उम्मीद हूँ, आपकी सांस, मेरी जिंदगी आप में है और मैं आपके दिल का टुकड़ा हूँ। जितना मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ दुनिया में, उतना कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। मुझे राजनीति नहीं आती है ना मैं करूंगा कभी। मैं दिल से कहता हूँ राजनीति नहीं करूंगा। जिस दिन राजनीति गंदी करना पड़ेगा, मरना पसंद करूंगा, लेकिन किसी इंसान
के चेहरे पर दुख देखना पसंद नहीं करता, याद रखिए। इसीलिए माला पिना दे, जोर से बोलिए, माला पिना दे, इधर इधर पिना दे, बाजार नए सब पिना दे ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया भाई को दिल से। आप लेट से रहे इसके लिए शुक्रिया, शुक्रगुजार। एक नई आजादी, नए अंग्रेज को खत्म करना है 20 तारीख को, और फिर 23 के बाद हेमंत सोरेन जैसे वीर को मुख्यमंत्री बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। झारखंड के चलिए, आपको भी माला क्यों पिना देते हैं, आर्मी तो कर दो माला। आज भोजन है ना, बात को सुनी ना, नहीं ना, आदित के रात में। चलिए, हाँ बोलिए, आप बोल दीजिए। जिंदाबाद 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 अब्दुल हैदर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो साथी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होना चाहते हैं उनका स्वागत है। इसके नाम पुकार रहा हूँ। अभी राजेंद्र दास संथाल परगना प्रभारी बहुजन समाज पार्टी का, वो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होना चाह रहे हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। राजेंद्र प्रसाद दास जी, गंगा दास नगर अध्यक्ष बीएसपी मधुपुर, इंद्रजीत दास बीएसपी विधानसभा सचिव मधुपुर शिवरात्रि, रमेश दास चांदवारी वार्ड नंबर 7, राजू दास चांदवारी, मुन्ना कुमार दास, अशोक महतो चपरिया, शुभम शेखर चांदवारी। आइए राजेंद्र दास जी, मंच पर स्वागत है। राजेंद्र दास जी आइए, गंगा दास जी आइए, इंद्रजीत दास जी आइए, राजू दास जी आइए, मुन्ना कुमार जी आइए, अशोक महतो चपरिया, शुभम शेखर, बाकी लोग सुनील सोरेन, चरकू टूटू, ऋषिराज सोरेन, बाकी लोग मंच से उतरे। सुनील दास, मनीष दास, अजय पुरी, सोनम राम, मुकेश दास, त्रिभुवन दास, मनोज दास, प्रिनंदन दास। मैं एक बार मंच थोड़ा सा आने दीजिए, रास्ता थोड़ा क्लियर कर दीजिए। उन तमाम नेता का हम आज स्वागत कर रहे हैं। माननीय मंत्री और आपके लोकप्रिय नेता उनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। आइए, थोड़ा रास्ता क्लियर कर दीजिए, थोड़ा रास्ता क्लियर कीजिए, आने दीजिए। राजेंद्र कुमार दास जी कौन है? आइए, नाम पुकारते जाएंगे क्या करके। राजेंद्र कुमार दास जी आइए। संथाल परगना के प्रभारी है बहुजन समाज पार्टी के राजेंद्र दास, गंगा दास, इंद्रजीत दास,